अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो ADA इंग्लिश यानी BA इंग्लिश वाले लेक्चर हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं और 5 वर्ड्स के। तो आज भी हमारा रेफरेंस कॉन्टेस्ट का लेक्चर है। तो आज की जो हमारी पोएम है वो ओड टू द वेस्ट विंड है, शैले की। उसके जो इंपॉर्टेंट स्टेंस है इंशाल्लाह इस लेक्चर में कुछ हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें पहला स्टेंजा कि शायर जो है वो वेस्ट विंड यानी मगरबी हवा से मुखातिब वो कहता है कि ओ लिफ्ट मी वेव्स एंड लीव, कि ए हवा तो मुझे भी ऐसे उड़ा के ले जा जैसे तू लहरों को और पत्तों को ले जाती है। आई ब्लीड, कह रहा है कि मैं जो है ना ज़ख्मी हो चुका हूँ। हैवी वेट ऑफ द आवर्स, जो हैवी वेट यानी जो वक्त के बड़े बड़े चैन उन्होंने मुझे बांध रखा है बोर्ड और मुझे झुका दिया है। वन टू लाइक थाई, कभी मैं तुम्हारे जैसा टेमलेस बेमहार छुतर, यानी जैसा ऐसा ऊँट जिसको कोई बांधे ना, बस ज़्यादा ना फिरता रहे। स्विफ्ट था मैं खुश होता था, तेज़ था, प्राउड, और मैं तुम्हारी तरह मैं भी कभी मुतकब्बिर हुआ करता था। तो सर सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस लिखना है, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम ही होगा। आगे जितने भी स्टेंजे आएंगे उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। रेफरेंस का देखना, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड रिटन बाय शैले। ये लाइनें ओ टू द वेस्ट विंड में से ली गई हैं, जिसके जो राइटर है वो शैले है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख ले स्टूडेंट। शैले इज़ आ रिवोल्यूशनरी पोएट्स, शैले एक इनकलाबी शायर है। ही एक्सप्रेस, वो इजहार करता है हिज रिवोल्यूशनरी थॉट्स, अपने जो उसके इनकलाबी ख्यालात हैं, थ्रू द वेस्ट विंड, मगरबी हवा के ज़रिए। इन दिस पोएम, इस नज़म के अंदर शैलो शोज़, शैले दिखाता है इफ़ेक्ट असरात ऑफ द वेस्ट विंड, मगरबी हवा के, ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ चीज़ों पर अवदाद ज़मीन के। ही टेल्स, वो बताता है कि दैट द वेस्ट विंड इज़ अ बोथ, कि जो मगरबी हवा है वो दो काम करती है, प्रिजर्वर्स, महफूज करने वाली भी है, एंड द डिस्ट्रॉयर, और तबाह करने वाली भी है। इट आल्सो द मैसेंजर ऑफ द पोएट्स थाट्स, और ये जो हवा है ये शायर के ख्यालात पहुँचाने का ज़रिया भी है। तो स्टूडेंट आप इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपने सेम एक ही याद करना है, आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर शैले एक्सप्रेस हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, शैले अपनी शदीद ख्वाहिश का इजहार करता है, टू बिकम द वेव्स, कहता है कि मैं लहर बन जाऊँ, लीफ पत्ता बन जाऊँ, क्लड्स या बादल बन जाऊँ। ही विश, वो चाहता है, दैट इफ़ ही वर एबल, अगर वो इस काबिल होता कि फ्लाई उड़ सकता, विद द वेस्ट विंड, मगरबी हवा के साथ, ही वुड हैव लॉट ऑफ जॉय, तो मेरे पास काफ़ी सारी खुशियाँ होती। यानी शैले इस ख्याल का इजहार करता है कि अगर मैं उड़ सकता तो मेरे पास बहुत सारी क्या होती, खुशियाँ होती। लॉट ऑफ जॉय। द पोएट ट्राइड, शायर कोशिश करता है, टू बी वन विद वेस्ट विंड, कि मैं मगरबी हवा के साथ चला जाऊं, बट ही फेल टू डू सो, लेकिन वह ऐसा करने के लिए नाकाम हो जाता है। इंस्टीड, बजाय, ही फेल अपॉन द थ्रोन ऑफ द लाइफ एंड ब्लीड, बजाय इसके कि वो उड़ सके वो ज़िंदगी के कांटों पर गिर पड़ा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। द पोएट शेड्स टीयर्स, शायर आंसू बहाता है, ओवर द सारोज, गमों पर, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के। ही टेल्स दैट, वो बताता है कि सफरिंग ऑफ हिज लाइफ, कि ज़िंदगी की परेशानियों ने, हैव बाउंड हिम, उसे झुका दिया है, एंड मेड हिम सारोफुल, और मुझे बहुत ज़्यादा गमज़दा कर दिया है। ही हीव्स अ साई ऑफ ग्रीफ, वो एक लंबी सांस लेता है गम की। दैट वंस ही वाज आल्सो, यानी वो एक हसरत भरी क्या लेता है कि एक हसरत भरी आह भरता है कि कभी वो भी था, क्विक, बड़ा तेज़ था, रेकलेस, बेपरवाह था, एंड प्राउड, और मगरूर था, लाइक अ वेस्ट विंड, बिल्कुल मगरबी हवा की तरह। बट नथिंग इज लेफ्ट, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, विद हिम, उसके पास, नो एक्सेप्ट द ब्रीड ऑफ द सारोल, अब सिर्फ उसके पास गम ही गम है। तो ये था आपका पहला स्टैंजा। अब सुनिए आप दूसरा स्टैंजा देख लें अपना, जो आपका स्टैंजा नंबर 2 है वो देखें आप स्टूडेंट्स। बाय थ्रू, अच्छा जी, बाय थ्रू माई लिप्स टू अन अवेकन अर्थ, द टेम्परेट्स ऑफ द प्रोफेसी, ओ विंड्स, इफ द विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग फार बिहाइंड। तो सर देखें कि बाय थ्रू माई लिप्स, यानी मैं अपने
होंठों के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए अनअवेकन जगाना चाहता हूँ अर्थ ज़मीन को। यानी कहता है कि शायर कहते हैं मैं अपने ख्यालात के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए ज़मीन को जगाना चाहता हूँ। द ट्रम्प्ट ऑफ द प्रोफेसी, मैं उम्मीद का पेश खैमा बनना चाहता हूँ। ओ विंड्स, ए हवा, क्योंकि इफ़ द विंटर कम्स, अगर ख़ज़ां आती है ना तो कैन स्प्रिंग बिहाइंड, तो इसके पीछे बाहर भी आती है। तो स्टूडेंट इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा देख लें, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही चेंज होनी है, बाकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो आपका सेम ही है, उसमें नो चेंज है। स्टूडेंट देखें ज़रा, द पोएट एड्रेस, शायर मुखातिब होता है द वेस्ट विंड, मगरबी हवा से, एंड अपील्स इट, और उससे दरख्वास्त करता है टू सेपरेट, के फैला दो, हिज मैसेज, मेरा पैगाम, इन मैसेज ऑफ होप, मैसेज ऑफ होप, उम्मीद का पैगाम, ऑल ओवर, पूरी जी स्टूडेंट देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही, अर्ज द वेस्ट विंड, वो मगरबी हवा को उकसाता है, टू बिकम हिज मैसेंजर, कि वो मेरी पैगाम रसा बन जाए, टू अवेकनिंग, जगाने में, द अर्थ, ज़मीन को, यानी ज़मीन के रहने वाले को, फ्राम द साउंड स्लीप, इस ग़ाब गफलत से। ही कॉल द वेस्ट विंड, वो मगरबी हवा को कहता है, एज द मैसेंजर ऑफ होप, उम्मीद का पैगाम, द पोएट एंड द पोएम, शायर इस नज़म का इख्तिताम करता है ऑन ऑप्टिक नोट्स, एक ख़ास नोट्स पर, ही टेल्स दैट एवरी डार्क क्लाउड्स हैव सिल्वर लिविंग, यानी कहता है कि कोई भी मुश्किल होती है उसके पीछे आसानी होती है। ही मीन टू से, वो कहना चाहता है कि इफ़ देयर आर सफरिंग इन द लाइफ, कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, देयर मस्ट कम बाई द डे ऑफ हैप्पीनेस, तो खुशियों का दिन भी ज़रूर आएगा। यानी ये वो एंड में पैगाम देना चाहता है कि अगर मुश्किलात हैं तो खुशियों का दिन भी क्या आएगा, वो भी ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद आपका जो स्टैंजा नंबर 3 है वो आप देख लें, वो भी अब आपके सामने है, आप इसको ज़रा गौर से देखें। स्टैंजा आपका है जी 3, एंड दो थिंग्स क्लाउड्स अबव इन द फ्लैक्स एंड द बार्स, और वो दूर दराज पे बादल के टुकड़े, यानी बादल, एंड दोज द क्लाउड्स हैव फ्लेक्स एंड बार्स, यानी दूर दराज जो बादलों के टुकड़े हैं, दैट्स गेव देयर मोशन टू स्टार्स, यही जो है वो क्या करते हैं, जब बनते हैं तो इससे सितारे चमकते हैं। दो स्टार, वो सितारे, दैट ग्लाइड बिहाइंड देम, जो उनके पीछे चमकते हैं, आर बिटवीन, या उनके दरमियान में, नाउ स्पार्कलिंग, अब चमक रहे हैं, बी डायमंड्स बट आल्सो सीन, कभी चमकने लगे कभी मान पा देते हैं, लेकिन हमेशा क्या हो जाते हैं कि ऑलवेज सीन, हमेशा नज़र आते रहते हैं। मतलब जो कह रहा है कि पीछे जो सितारे होते हैं बादलों के, चाहे उनके बादल आगे आ जाएं या पीछे आ जाएं, बादल जब हटते हैं तो उनकी चमक उस तरह बरकरार रहती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो अब स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें। अच्छा जी, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर, जी इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर, शैले डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ द ब्यूटीफुल क्लाउड्स, शैले बादलों का खूबसूरत मंजर बयान करता है ऑन द स्काई, जो आसमान पर है। द क्लाउड्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लिटल पीसेस, द क्लाउड्स बादल, आर हैं फॉर्म शक्ल में, स्मॉल छोटे छोटे, लिटल पीसेस टुकड़ों की शक्ल में, बादल जो आसमान पर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में हैं। When these clouds move, जब ये छोटे छोटे बादल हरकत करते हैं, the lights of the star gets their way across, तो सूरज जो चांद जो सितारों की रोशनी होती है वो उनमें से गुजर जाती है, the clouds बादलों में से। Some star are seen behind, कुछ सितारे बादलों के पीछे भी नजर आते हैं, before the clouds, और कुछ बादलों के आगे नजर आते हैं। Sometime बाज का they are seen, बाज का नजर आते हैं, और बाज का क्या होते हैं कि shining, then other times, लेकिन बाद का नज़र भी आते हैं और बाद का वो चमक रहे होते हैं लेकिन दूसरे अंदाज से। एंड अदर्स दे आर डायमंड बाय द क्लाउड्स, और कुछ ये ऐसे होते हैं जिनको बादलों ने घेरा होता है या ऊपर उनको कवर किया होता है। सो द शाइनिंग्स एंड डायमिंग ऑफ द स्टार शो कंडीशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बस सितारों का यानी चमकना और ना चमकना, यानी आना भी और जाना,
ये दोनों क्या है कि एक इंसानी ज़िंदगी की अलामत है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही। इसके अंदर हमने ओड टू द वेस्ट विंड के जो आपके 3 स्टैंजा थे वो करवा दिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट स्टैंजे हैं 2 या 3 इंशाल्लाह वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली पोएम होगी। तो आपसे दरख्वास्त बस यही है कि हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।